K21 न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट वरीशा खान। हमारा शो है हेल्थ 21 जो कि ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से आज हमारे साथ जो हैं कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन हैं डॉक्टर लारा नूर, उनकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसी हैं आप? ठीक ठाक जी डॉक्टर साहिबा, आज का हमारा टॉपिक है हीट स्ट्रोक। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि थोड़ा डिफाइन करिएगा, लोगों को पता चले कि हीट स्ट्रोक है क्या और उससे किस तरीके से जो है क्या कहते हैं बचा जा सकता है। ओके। सो हीट स्ट्रोक एक ऐसी कंडीशन है जो कि उस वक्त क्रिएट होती है जब इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो। तो जब हमारी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बहुत इंक्रीज़ हो जाता है तो हमारी बॉडी पे जो इफ़ेक्ट्स आते हैं उनमें से कुछ इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें बॉडी बहुत अच्छे से कंपनसेट नहीं कर पा रही होती। तो उनमें से एक पूरी रेंज है जिनको हम हीट इंजरीज़ कहते हैं, वो पूरी एक रेंज है और उसमें से सबसे मशहूर, क्योंकि अब हीट स्ट्रोक हो गया है जो कि पब्लिक अवेयरनेस में आ गया है, लेकिन वो उस स्पेक्ट्रम का बिल्कुल एंड पार्ट होता है हीट स्ट्रोक। उससे पहले उसके कुछ और सिम्टम्स हैं, कुछ और स्टेजेस हैं जहाँ से गुजर के आदमी हीट स्ट्रोक तक पहुँचता है। तो वो पहले वाले जो स्टेजेस हैं वो भी इतने ही ज़रूरी हैं ताकि हम लोगों को उनके बारे में आगाही दें। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि जैसे हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होगा और कम होगा तो क्या उससे भी हीट स्ट्रोक का खदशा पैदा होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल। बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ह्यूमिडिटी का, यानी कि हवा में नमी का हीट पे। उसका बहुत सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ये है कि जब हमारी हवा में बहुत ज़्यादा नमी होती है तो हमारी बॉडी से जो हीट रिलीज़ हो रही होती है, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है, वो नेचुरल प्रोसेस स्लो हो जाता है। और नेचुरल प्रोसेस स्लो होने की वजह से जो बॉडी को ऑटोमेटिकली कूल डाउन होना होता है वो वाला प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है और फिर बॉडी के सारे फंक्शंस जो होते हैं वो इंक्रीज हीट की वजह से अच्छे तरीके से काम नहीं करते। अच्छा डॉक्टर, मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगी कि मतलब हीट स्ट्रोक से कैसे बचा जा सकता है, क्या तदाबीर हैं, क्या फॉलो करना चाहिए? और अक्सर मैंने देखा कि अगर जब बच्चे स्कूल से जो है घर वापस आते हैं, अब बाहर वैसे ही इतना हब्स होता है और जब बच्चे घर आते हैं तो वालिदैन अक्सर ये करते हैं कि एसी पहले से ऑन रखते हैं, तो मतलब एसी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? एसी का टेम्परेचर जो होता है, रूम टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड्स को कहते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ अ नॉर्मल रूम टेम्परेचर। सो एनी टेम्परेचर विच इज़ अराउंड दिस, लाइक फ्रॉम 24 टू 26 इज़ नॉर्मल। सो इफ़ समबडी इज़, कोई भी पहले से ही टर्न ऑन एसी कर रहा है ताकि कमरा ठंडा हो जाए और फिर बाहर से आ रहा है तो 25 26 कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं कहलाता और उससे बॉडी जो है वो इम्पैक्ट नहीं होगी। लेकिन अगर उससे ज़्यादा नीचे टेम्परेचर्स रख दिए गए हैं कमरे के तो वो जो एब्रप्ट चेंज होगा वो एक प्रॉब्लम। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि जैसे लोग बाहर से आते हैं और पहले इतना हब्स होता है और इतने मतलब तपिश जो क्या कहते हैं आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हुई भी होती है, तो जब घर पे आते हैं तो डायरेक्ट जो है ना ठंडा पानी पीते हैं, तो उससे मतलब क्या असर होता है आपकी बॉडी पे? अच्छा, एक्चुअली हम लोगों की ट्रेडिशंस में, जो हमारे यहाँ की ट्रेडिशंस हैं, उसमें ये बहुत कॉमन बिलीफ है कि ठंडा पानी फ़ौरन नहीं पीना चाहिए। और एक्चुअली जो दीनी तालीमात हैं वहाँ पे भी बहुत जगह ये मैसेज मिला है कि बहुत ठंडा पानी ना पिया जाए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पिया जाए। अभी तक मेडिकली इट इज़ नॉट वेरी आई वुड से अ वेरी प्रूवन थिंग कि जो है एग्जैक्टली ठंडे पानी से कोई बहुत बड़े इम्पैक्ट्स आते हैं, बट दिस इज़ प्रूवन कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क्स बेटर व्हेन वी आर ड्रिंकिंग नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि जो हीट स्ट्रोक के जो पेशेंट होते हैं उनको किस तरीके से मतलब एक्योर किया जा सकता है? ओके, सो हीट स्ट्रोक को समझने के लिए हमें पहले दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक होता है हीट एग्जॉशन और एक होता है हीट स्ट्रोक। उर्दू में इसको दोनों को ही नॉर्मली लू कहा जाता है, लेकिन दोनों में एक थोड़ा सा फ़र्क है और वो फ़र्क हमें समझ लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हीट एग्जॉशन है वो एक ऐसी स्टेज है जहाँ से आदमी रिवर्स हो सकता है। अच्छा, हीट स्ट्रोक से भी रिवर्स किया जा सकता है, बट हीट स्ट्रोक जो है वो एक लाइफ थ्रेटनिंग स्टेट आ जाती है जहाँ ज़िंदगी को जानी खतरा आ जाता है। तो इसलिए हीट एग्जॉशन को पहले समझ लेना ज़रूरी है ताकि वहाँ से रिवर्स करना एक आम आदमी के लिए जो कि मेडिकली ट्रेन नहीं है वो भी वहाँ से रिवर्स कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि ये जो अभी आजकल जो मौसम चल रहा है कि अचानक से ठंडी हवाएं चलने लग जाती हैं और फिर अचानक से हब्स हो जाता है, तो क्या ये भी हीट स्ट्रोक की अलामत है? नॉट एक्चुअली, नो। ये हीट स्ट्रोक की तरफ नहीं लेकर जाती, क्योंकि इसमें टेम्परेचर जो है वो हमारे पास इतना इंक्रीज़ नहीं होता कि बॉडी के फंक्शंस को इफ़ेक्ट करे।
जब हमारे पास हीट जो अभी कुछ अर्सा पहले तक 38, 39, 40 डिग्रीज तक टच कर रहा था और उसके साथ साथ ह्यूमिडिटी भी 70% तक थी, दैट वाज अ वेरी वेरी डेंजरस क्लाइमेटिक सिचुएशन। अच्छा डॉक्टर साहिबा बताइएगा कि जैसे अभी मुहर्रम गुजरे हैं, ठीक है, उसमें जो मरकज़ी जुलूस हुए हैं और बड़ी तादाद में क्या कहते हैं मजालिस भी हुई हैं, तो उसमें भी जो है काफ़ी सुनने को आ रहा था कि हीट स्ट्रोक का खदशा है। तो क्योंकि जाहिर सी बात है एक जगह सब लोग जमा हैं, तो उसके सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या थे? दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जहाँ पे भी क्राउड जमा होगा तो ऑटोमेटिकली, स्पेशली अगर क्लोज्ड स्पेस है, क्लोज स्पेस में जहाँ पे भी क्राउड जमा होगा वहाँ पे दो चीज़ें ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगी, एक वहाँ का एनवायरमेंटल टेम्परेचर और दूसरा वहाँ की ह्यूमिडिटी। और दोनों चीज़ें जब मिलेंगी तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन। और वहाँ पे हीट स्ट्रोक के और हीट सिंकपी जिसको कहते हैं कि यानी कि गर्मी की वजह से बेहोश हो जाना, अच्छा, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स ऑब्वियसली ये हो सकते हैं कि अगर क्लोज स्पेस में इस तरह की कोई इवेंट हो रहा है तो उसको थोड़ा स्पेस कर लिया जाए, उसमें वेंटिलेशन रखी जाए ताकि जितना वहाँ पे वेंटिलेशन होगी एयर की का गुजर होगा उतना वो बेहतर हो जाएगा। और अगर ओपन एयर है तो ओपन एयर में फिर उसका एक ही तरीका है कि उसको शेडेड जगह पे रखा जाए, ठीक है। एक चीज़ ये हो सकती है। दूसरा जो ये आजकल फ़ैन्स आए हुए हैं जो कि ह्यूमिडिफाइड फ़ैन्स हैं, उनका इस्तेमाल कर लिया जाए, पानी अपने साथ रखा जाए, पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। तो मतलब ओपन एयर डॉक्टर साहब कितनी क्वांटिटी में आप मतलब पानी का इस्तेमाल करें कि आप हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं? देखिए 8 ग्लासेस ऑफ वाटर, ठीक है, तो नॉर्मल हर किसी ने पीना है, सही, ठीक है। अब गर्मियों में जहाँ पे हमारी बॉडी से हीट ज़्यादा, वाटर ज़्यादा रिमूव हो रहा है, तो वहाँ पे आप उसको समझ लें कि हमने एडिशनल 1 लीटर ऑलमोस्ट और पीना है। इसके लिए मेडिकली एक बहुत ही ले मैन के लिए एक बहुत आसान सा क्राइटेरिया रखा गया है जो कि हम एक किसी भी ले मैन पेशेंट को आराम से समझा सकते हैं। वो ये है कि आप जब इतना पानी पिए कि आप खुलकर पेशाब कर सकें, और आपका पेशाब का रंग जो है वो सफ़ेद होना चाहिए। अच्छा, जब वो पीला होना शुरू हो रहा है या गहरा पीला होना शुरू हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप में पानी की कमी शुरू हो चुकी है। अच्छा। तो पानी की तादाद जो है वो इस पे डिपेंड करेगी कि पेशाब का रंग जो है वो सफ़ेद रहना चाहिए। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जैसे अब क्या कहते हैं ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्या कहते हैं दोपहर में मतलब अगर जिसके काम है तो वो क्या कहते हैं एसी वाली गाड़ी से निकल रहे हैं डायरेक्ट और तपिश बहुत है तो उससे भी लू लगने का जो है वो खतरा होता है, तो उसके लिए क्या सेफ्टी है? अच्छा, एक तो ये चीज़ बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इस चीज़ को भी मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। इसके साथ साथ एक और पॉइंट करके फिर मैं इस पर आती हूँ। ऑब्वियसली जो लोग टेम्परेचर चेंजेस में जा रहे हैं वो दे आर एट रिस्क, बट मोर देन दैट वो लोग ज़्यादा रिस्क पर हैं जो कि ख़ास तौर पे जो लेबर्स हैं या जो लोग बाहर गार्ड्स हैं, इस तरह के लोग जो हैं जो कि ट्रैफिक पुलिस के सार्जेंट्स हैं, ये सारे लोग दे आर वेरी वेरी एट अ वेरी हाई रिस्क। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने लेबर की बात की, तो अब जैसे हीट स्ट्रोक होते हैं तो उसमें जो है क्या कहते हैं ज़्यादा कैंप लगे हुए होते हैं कि लोगों को जो है वो ठंडे ठंडे मशरूबात पिला रहे होते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं कि उधर ही मेडिकल कैंप भी होता है कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। तो मुझे ये पूछना है कि देखिए अब जैसे अगर बंदा बेहोश हो गया और उसको फ़ौरन कैंप में लेकर आया और उसके ऊपर पानी डाला सर पे और उसको मतलब रिलैक्स किया, तो वो दोबारा भी तो वापस उधर ही जा रहा है ना। जब भी कोई आदमी हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन जिसने भी हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन जिसको भी हिट कर रही है एक बार, उसको उस चीज़ से रिकवर करने में एटलीस्ट 48 आवर्स लगेंगे। एग्जैक्टली जी, तो लेकिन वो 48 आवर्स के बीच में अगर वो दोबारा से वहीं पर जा रहा है तो वो उतना ही ज़्यादा रिस्क पर है, वो बॉडी रिकवर नहीं कर पाई। एग्जैक्टली हीट स्ट्रोक का तो ये होता है क्योंकि हीट स्ट्रोक इज़ बिगर ब्लो, ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। तो उसके बाद तो पेशेंट यूजुअली इतना ज़्यादा वीक हो चुका होता है, इतना फटीग्ड फील करता है कि वो फ़ौरन ही कैन नॉट गेट बैक टू वर्क। लेकिन हीट एग्जॉशन के बाद ये बहुत बड़ी गलती की जाती है जी कि हीट एग्जॉशन में बस पानी पिया, लेटे, थोड़ी देर वो नकाहत जो है वो बेहतर हो गई और दोबारा से काम करने लग गए, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। वो उतना ही खतरनाक है। आप दोबारा से उसी एनवायरनमेंट में एक स्ट्रोक, एक हिट हो चुका है बॉडी पे, अब एक नेक्स्ट हिट के लिए जो है आप कमज़ोर हैं, आप उसके लिए इतना तैयार नहीं हैं। तो 48 आवर्स लगते हैं किसी भी इस तरह की हिट के बाद, इस तरह की इंजरी के बाद
दोबारा से बॉडी को रिकवर करने में। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये जो क्या कहते हैं, मैंने बहुत सुना है कि अगर आपको लू लग जाए तो आप प्याज का पानी पी लें, तो क्या ये ठीक है? और इससे मतलब रिकवर हो जाता है? आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन इट, क्योंकि जो ये ज़्यादातर वो लोग कमेंट कर सकते हैं जो कि हर्बल मेडिसिन को डील करते हैं। अच्छा। तो हर्बलिस्ट जो है वो ज़्यादा इसको बेहतर तरीके से, थोड़ा टोटका, हाँ एग्जैक्टली, सो हर्बलिस्ट इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से कमेंट कर सकते हैं। हमारे यहाँ अभी तक इट्स नॉट सच प्रूवन थिंग कि जो है प्याज का पानी या फालसे का जूस या क्या चीज़ जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव। पानी अलबत्ता वो बहुत ज़रूरी है, और अगर एक बार हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन हो चुका है तो फिर निमकोल वाला पानी, ठीक है, ORS जिसको हम नॉर्मली कहते हैं, ORS या निमकोल वाला पानी ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी से वाटर के साथ साथ बहुत सारे सॉल्ट्स भी रिमूव हो चुके हैं। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहिबा, और हीट स्ट्रोक से ये बताएं कि जैसे क्या कहते हैं, मतलब किस तरीके से जो है आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं? ओके, सो इसमें इस क्वेश्चन के दो पहलू हैं, कैसे आप अपने आप को सेव कर सकते हैं और कैसे आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को सेव कर सकते हैं। दोनों ही बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अपने आप को सेव करने के लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप बहुत शदीद गर्मी वाले टाइम को अगर अवॉइड कर सकते हैं बाहर निकलना तो अवॉइड करें, ठीक है। लेकिन अगर मजबूरी है और आपको निकलना ही है तो कोशिश करें कि शेडेड एरियाज में रहें। अच्छा, और लेकिन डॉक्टर साहब जिनका काम ही एग्जैक्टली का है वो क्या करें? वो किस तरीके इसीलिए से मैंने कहा अपने कि आप को जो अवॉइड कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते हाँ। शेडेड एरियाज में काम करें। अच्छा। पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। ठीक है। एक बहुत ही सिंपल तरीका दूसरा है, वो ये कि जिन लोगों की मजबूरी है, जिन्होंने ओपन एयर ही काम करना है और दिन के वक्त मजदूर हैं या कोई भी इस तरह के और बहुत सारे पेशे हैं जिनमें लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको एक बहुत ही आसान सा टोटका विच इज़ लाइक जो कि हमारी ट्रेडिशंस में साल से और सदियों से चलता हुआ आ रहा है, वो ये होता है कि आप अपने पास एक रुमाल रखें। सही, ठीक है, और रुमाल को गीला करें और सर पे रखें। ठीक है डॉक्टर साहिबा, और भी बहुत सारे सवालात मैं आपसे करूंगी, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। तो नाज़रीन, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हम वापस आते हैं, देखते रहिए हेल्थ 21। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि हमारा टॉपिक था हीट स्ट्रोक, तो डॉक्टर साहिबा ये बताएगा कि हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन में जो है वो क्या डिफरेंस है? ओके, सो अभी दो टर्म्स हमने यूज़ की थी, एक हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक, और उसके बारे में ये बताया था कि हीट एग्जॉशन पहली ज़रा अर्ली स्टेज है और हीट स्ट्रोक लेटर स्टेज है। जो अर्ली स्टेज है इसका मतलब है कि उसको रिवर्स करना भी उतना ही आसान है, और हीट स्ट्रोक को रिवर्स करना उस वक्त तक मुमकिन नहीं होगा जब तक उसको मेडिकली ट्रीट ना किया जाए। अच्छा। हीट एग्जॉशन का मतलब ये है कि अब उसकी बॉडी पे एक ओवरलोड आ चुका है हीट का, गर्मी का एक ओवरलोड बॉडी पर आ चुका है, और हीट एग्जॉशन का जो पहली स्टेज है उस पे बॉडी पर एक ओवरलोड आ चुका है हीट का, लेकिन बॉडी अभी तक उसको उसका बॉडी का जो मुदाफ़ियाती अमल है वो काम ज़रूर कर रहा है उसके अगेंस्ट। उसमें होता क्या है, उसमें कोई भी बंदा जो हीट एग्जॉशन में उस वक्त होगा वो पूरा पसीने में भीगा हुआ होगा, बॉडी उसकी कोल्ड होगी, और अगर उसका बीपी या पल्स चेक करने वाला कोई हो तो उसका बीपी और पल्स जो है वो दोनों लो होगा। ठीक है, तो जो कि अलामात हैं हीट एग्जॉशन की, और इसका यही एक मतलब ये भी होगा कि ये शख्स जो है इस वक्त उसकी बॉडी से बहुत सारा पानी निकल चुका है। इस सूरत हाल में करना क्या है उसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले जो है हीट स्ट्रोक, इसके मुकाबले में हीट स्ट्रोक क्या होता है। हीट स्ट्रोक वो स्टेज है जहाँ पे बॉडी की काबिलियत हीट को फेस करने की अब ख़त्म हो चुकी है। अच्छा। तो अब हीट के अगेंस्ट जितने भी मैकेनिज़म्स हैं वो फेल होना शुरू हो चुके हैं। सो ये एक बहुत क्रिटिकल स्टेज है, और इसका मतलब ये है कि गर्मी की वजह से लिवर, किडनी, ब्रेन, तीनों चीज़ें जो कि वाइटल ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी को चला रहे हैं, वो अब इफ़ेक्ट होना शुरू हो चुके हैं हीट स्ट्रोक में। ठीक है, जो मैंने वहाँ पर अलामात बताई उसके बरक्स यहाँ हीट स्ट्रोक में जो अलामात होंगी उसमें बॉडी पे पसीना नहीं होगा। ठीक है, बॉडी खुश्क होगी, एक बात। दूसरी बात, बॉडी इंतहाई गर्म होगी, बुखार होगा, अगर बुखार चेक करने की कर सके कोई उस वक्त तो जो है 104 से अबव होगा बुखार,
104 से से अबव। above। अच्छा, ठीक है। और जो बंदा होगा वो हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो अनकॉन्शियस होता है, अच्छा। बेहोश हो चुका होता है। और अगर बेहोश नहीं होगा तो वो कंफ्यूज्ड होगा। तो क्या सर में दर्द होता है डॉक्टर? सर में दर्द बहुत कॉमन है दोनों में, एग्जॉशन अच्छा। में भी और हीट स्ट्रोक में भी। सही। दोनों में एक और चीज़ भी बहुत कॉमन है, पेट का दर्द पेट का दर्द और उल्टियाँ। अच्छा। तो ये दोनों में कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन जो एक मेजर फ़र्क जो कि दोनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करता है और एक इमरजेंसी की सिचुएशन को कॉल आउट करता है, वो है कि किसी भी शख्स की बॉडी गर्म और खुश्क अगर है, उसको पसीने नहीं आ रहे, तो अब इसका मतलब है कि वो हीट स्ट्रोक में दाखिल हो चुका है और अब उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है। तो उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है और फौरी मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन मतलब इनसे किस तरीके से बचा जा सकता है? मैं इस वक्त जो आपको टिप्स बता रही हूँ, मैं वो हर किसी के फ़ायदे वाली टिप्स बता रही हूँ, मैं वो वाली नहीं बता रही कि मेडिकली कैसे ट्रीट किया जाएगा। हीट एग्जॉशन को ट्रीट करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठीक है। हीट एग्जॉशन में जब भी कोई बंदा हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया अलामात अगर उसमें ये आ चुकी हैं सामने, तो उसको सबसे पहले तो आपने ठंडे इलाके में लेकर जाना है। किसी भी गर्म जहाँ पे वो बिल्कुल सन से एक्सपोज्ड है, वहाँ से उसको शेडेड एरिया में, छाँव में, पंखा है तो पंखे वाली जगह पे, एसी है तो एसी वाली जगह पे, किसी भी ठंडी जगह पे फॉर एसी में 25-26 का एसी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हाँ ठीक है। पंखे के सामने ले जाना उसको, और अगर इनमें से कोई भी मतलब पंखा एसी कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई रोड पर आपको ऐसा शख्स मिल जाता है, तो उसको शेडेड एरिया में फ़ौरन लेकर जाना ज़रूरी है। और दूसरा काम जो कोई भी शख्स किसी भी वक्त कर सकता है, वो अगर वो होश में है तो उसको पानी पिलाया जाए। नंबर 2, उसको ठंडा किया जाए। ठंडा कैसे किया जाएगा कि उसके ऊपर पानी गिरा दिया जाए, जितना पानी उसके ऊपर स्प्रे कर दिया जाए, या अगर वो मुमकिन नहीं है तो कपड़े को जैसे डिप करके स्पंजिंग की जाती है वो कर दी जाए। किसी भी तरीके से उसको पानी के ज़रिए उसकी बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने की कोशिश की जाए। ये हीट स्ट्रोक में करें। हीट एग्जॉशन में ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। हीट एग्जॉशन में ज़रूरी नहीं है कि बंदा बेहोश हो, तो उसको आप मुंह से पानी पिला सकते हैं। अगर बेहोश हो गया है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसका जो सबसे पहले जो काम करना है, उसको सीधा ज़मीन पे लिटा देना है। ठीक है। और उसके जो पाँव वाली साइड है उसको ऊंचा पकड़ना है। सर को बिल्कुल नीचे ज़मीन पे रखना है। हीट एग्जॉशन में जो है क्या कहते हैं, बिल्कुल सीधा लिटा दें। बिल्कुल सीधा लिटा दें बंदे को, और उसका जो फुट एंड है, जो उसके पैर हैं, उनको ऊपर एलिवेट कर दें, ऊपर उठा लें। तो इससे ये होगा कि उसकी दिमाग की तरफ खून की रवानी दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा। और वो जल्द होश में आ जाएगा और उसको पानी पिलाया जा सकता है या उसको कहीं हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जैसे आजकल गर्मी है और मौसम है आम का, तो मुझे इससे एक और सवाल ये भी जहन में आया कि जैसे कहते हैं कि अगर किसी को लू लग गई है तो 12 घंटे के अंदर अंदर अगर आप कैरी का शरबत उसको पिला दें तो वो सेट हो जाता है। तो सो अगेन द पॉइंट इज़ कि मैं इधर यही कहूँगी कि फालसे का शरबत पानी और नमक वाला निमकोल वाला पानी, ये मेडिकली प्रूवन है कि ये तो अपना इम्पैक्ट देंगे। और प्रिवेंटिवली भी पहले अगर कोई पी रहा है तो उसको भी फ़ायदा है, और अगर कोई हीट एग्जॉशन में है और उसके बाद भी पी रहा है तब भी फ़ायदा देंगे। लेकिन एग्जैक्टली फालसे का शरबत का क्या इफ़ेक्ट है और केरी के शरबत का क्या इफ़ेक्ट है, वो मेरे ख्याल में मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई हर्बलिस्ट जो है इसका आंसर कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये कि अगर लू से बचना है तो आप कैरी का शरबत और फालसे का शरबत हर किस्म का, हर किस्म का शरबत, और उसमें थोड़ा सा नमक की एक चुटकी ज़रूर होना चाहिए। तो वो बिल्कुल एक अच्छी चीज़ है और वो अच्छा डॉक्टर साहब कहते हैं कि क्या कहते हैं आम जब निकलते हैं तो उस पर बारिश का पानी पड़े तो फिर क्या कहते हैं उसको खाना चाहिए ये वो, लेकिन जो है क्या कहते हैं अगर आप वैसे भी ज़्यादा आम खाओ, क्योंकि कहते हैं कि आम जो है वो फलों का बादशाह है। हाँ। लेकिन ज़्यादा आम खाने से कहते हैं कि वो दाने निकल आते हैं। तासीर जिसको कहा जाता है कि कुछ चीज़ों की तासीर, अंडे की तासीर गर्म है तो आम की तासीर गर्म है, तुखमलंगे की तासीर ठंडी है। तो अगेन द पॉइंट इज़ कि ये वाली कैटेगरी कि कौन सी चीज़ की तासीर क्या है वो मेडिसिन से इतनी रिलेटेड नहीं है, वो हर्बल मेडिसिन से ज़्यादा रिलेटेड है। तो हर्बल मेडिसिन हमारे यहाँ जो है वो मैंने जैसे आपको बताया, पानी, नमक वाला पानी और शरबत, ये मेडिकली प्रूवन है। अगर कोई मुंह से ले सकता है, बेहोश नहीं है और अपनी सही होश हवास में है, मुंह से ले सकता है तो मुंह से दें।
और अगर मुंह से नहीं ले सकता तो फिर उसको फ़ौरन हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए और उसको आईवी फ्लूइड्स फ़ौरन स्टार्ट किए जाए। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हमारी देखने वाली आवाम को ये बताएं कि मतलब किस एज के लोगों को मतलब ज़्यादा हीट स्ट्रोक अफेक्ट करता है? वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 2 कैटेगरीज तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि हाई रिस्क में आती हैं। एक हमारे बच्चे, अच्छा, सारे बच्चे अगर एक एस्टिमेट दिया जाए तो आई थिंक 5 इयर्स से यंगर जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे आर एट हाई रिस्क। और इसी तरह ओल्ड एज के जितने भी लोग हैं वो सबके सब आर एट हाई रिस्क। इसके अलावा वो लोग जो अभी अभी किसी बीमारी से उठे हैं या किसी पुरानी बीमारी में मुब्तला हैं, वो सारे के सारे हाई रिस्क पर हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हमारे देखने वाले नाज़रीन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हीट स्ट्रोक से मतलब किस तरीके से बचा जा सकता है? मेरे ख्याल में इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें जो हर शख्स को ख्याल रखना चाहिए। अगर शदीद गर्मी के मौसम में आप बाहर नहीं निकल सकते, उसको अवॉइड कर सकते हैं तो जितना अवॉइड कर सकते हैं करें। नंबर 2, अगर अवॉइड नहीं कर सकते और जो लोग उसके बाद भी निकल रहे हैं वो पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। 2 लीटर तक, 2.5 लीटर तक, 3 लीटर तक। अगर आपका कोई किडनी का मसला नहीं है तो आप 3 लीटर तक आराम से पानी पी सकते हैं और जो है वो आपकी बॉडी को सेफ़ एंड सिक्योर रखेगा ऐसे मौसम में। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर लाला रुख, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेकर आईं। नाज़रीन, आप देख रहे थे हेल्थ 21 जो कि ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। अपनी होस्ट वरीशा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।